दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेसी डिकोडेड पे, जहां हम दुनिया भर की बड़ी ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल हैपनिंग को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हादसे की जो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए निकली थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई मेघानी नगर के रेजिडेंशियल एरिया में। टोटल 242 लोग प्लेन में थे, लेकिन सैडली 241 की डेथ हो गई। बस एक पैसेंजर ही बच पाया। ये शुरू करते हैं, क्या क्या हुआ, कौन थे लोग, क्या हो सकता है रीजन और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ करती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद पायलट्स ने इमरजेंसी मेडे कॉल भेजा। उसकी तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया मेघानी नगर के एक बिजी एरिया में, डायरेक्टली एक मेडिकल हॉस्टल में। इस क्रैश में ग्राउंड पे भी लोगों की जान गई। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कंफर्म किया कि ग्राउंड कैजुअलिटीज भी हैं। लोकल एरिया में डर का माहौल है और रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड पे चल रहे हैं। बयालीस लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, जिसमें 2 पायलट भी इंक्लूडेड हैं। 169 पैसेंजर्स इंडियन थे, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और 1 कनेडियन। पैसेंजर्स में 217 एडल्ट, 11 किड्स और 2 बेबीज भी थे। 215 इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे और 15 बिजनेस क्लास में। सबसे शॉकिंग न्यूज ये थी कि एक्स CM विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में थे, उनकी भी डेथ हो गई। कैबिन क्रू रोशनी राजेंद्र सोंगरे, जो एक वेल नोन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी, वो भी इस क्रैश में बच नहीं पाई। कैप्टन सुमित सवरवाल और को कैप्टन क्लाइव कुंद्रा दोनों ही एक्सपीरियंस थे, लेकिन इस क्रैश ने उनके एक्सपीरियंस पे भी सवाल उठाया है। इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश सिटीजन, जिसको सीरियस इंजरीज के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी सीट 11A थी। हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग वो क्रैश साइट के डेब्रीज के पास मिले बहुत बुरी हालत में। अब वो स्टेबल है, लेकिन क्लियरली उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं होगी। वैसे ऐसा रेयर केस में सिर्फ एक इंसान का बचना वो एक मिरेकल कहला सकता है। पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे 1987 में डेट्रॉइट प्लेन क्रैश। क्या रीजन हो सकते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल कॉज नहीं बताया गया है, बट एविएशन डेटा और एक्सपर्ट्स कुछ हिंट दे रहे हैं। फ्लाइट रडार 24/7 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद 475 फीट पर मिनट की रेट से नीचे गिरने स्टार्ट हो गया। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि प्लेन का नोज अनयूजुअली हाई था। एविएशन एक्सपर्ट जॉन कॉक्स ने के अकॉर्डिंग शायद ये रॉन्ग टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है कि ये कोई इंजन फेलियर हो सकता है या कॉन्फ़िगरेशन इशू। कुछ एक्सपर्ट तो बोइंग 787 मॉडल पर भी उंगली उठा रहे हैं। ये प्लेन पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है। 2019 में एक बोइंग एम्प्लॉय ने बोला था कि इस मॉडल में फॉल्टी पार्ट्स लगे हैं जो इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई फेल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कॉज आगे नहीं आया है।
सो इन्वेस्टिगेशंस अभी चल ही रही है। 53 ब्रिटिश नेशनल्स होने की वजह से यूके इस इंसिडेंट से डीपली अफेक्ट हुआ है। इंडिया और यूके ने के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ट्रेड टाइज हैं और ये क्रैश दोनों कंट्रीज़ के लिए इमोशनल लॉस का मोमेंट बन गया है। लंदन में मंदिर में स्पेशल प्रेयर्स रखी गई हैं। एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप के अंडर है, एक गवर्नमेंट एयरलाइंस थी, इसलिए इस क्रैश ने इंडियन एविएशन सेफ्टी और बोइंग एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी पे भी बड़ा सवाल उठाया है। क्या ये क्रैश इंडिया की ग्लोबल एविएशन इमेज पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जब इंडिया ने रिसेंटली 5 लाख डेली फ्लायर्स का रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है। दुख एक्सप्रेस किया और एयर इंडिया को फुल सपोर्ट देने की बात बोली, लेकिन ये बोइंग की क्रेडिबिलिटी पे एक और डेंट जैसा लग गया है। 2019 यूथोपिया एयरलाइन क्रैश के बाद बोइंग ऑलरेडी प्रेशर में था। इंडिया की सरकार ने क्विक एक्शन लिया। पीएम मोदी ने क्रैश साइट को विजिट किया, इंजर्ड लोगों से हॉस्पिटल मिलने गए। अमित शाह ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन फास्ट करने का अश्योरेंस दिया। टाटा ग्रुप ने हर विक्टिम की फैमिली को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया, प्लस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंडर 1.5 करोड़। एयर इंडिया ने इमरजेंसी फ्लाइट्स भी चलाई दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद के लिए। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना खेद और दुख जाहिर किया है प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं इस हादसे पर। क्रैश नहीं था, ये एक रिमाइंडर है। एविएशन सेफ्टी, टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कितना ज़रूरी है। इसलिए हम सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफेक्टेड फैमिलीज के लिए प्रार्थना करें और एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और बेटर बनाने के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम एक और जियोपॉलिटिकल इशू को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और ट्रैवल सेफ।